This call is now being recorded. गुड आफ्टरनून बच्चों आज जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आज का पूरा जो लेक्चर है इसी टॉपिक पे जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर होगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने से पहले एक बार जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा था? स्पेक्ट्रम के बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है, कोई बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन बताएगा? सर वो प्रिज्म के अंदर से निकली व्हाइट लाइट जब हम उससे पास करवाते हैं तो वो एक बैंड। सर प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब पास करते हैं, हाँ, और प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करती है तो वो बैंड क्या बनाता होता है 7 कलर का। सर विबगी और 7 कलर्स लाइट दिखती है। हाँ, 7 कलर की लाइट के 7 कलर दिखते हैं, ठीक है। प्रिज्म से जब तुम पास कराते हो, प्रिज्म से आप क्या पास करा रहे हो? आप पास करा रहे हो व्हाइट लाइट को। प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट को पास करा रहे थे, ठीक है। और सामने आपने एक स्क्रीन रखा था, स्क्रीन पे आपको क्या दिखा था? कलर, विबग्योर कलर दिखा था। ये जो कलर है वो क्या है? एक Yes, sir. तरह का फोटोग्राफ है, एक कलर है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या था? जब एक रेडिएशन को तुम पास कराओगे, कहां से पास कराओगे? प्रिज्म से। तो आपको क्या दिखेगा? आपको एक पैटर्न दिखेगा, एक फोटोग्राफ दिखेगा। कहां दिखेगा? तो जो सामने स्क्रीन रखोगे उस पर एक फोटोग्राफ पैटर्न दिखेगा, और वो जो पैटर्न और जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे स्पेक्ट्रम। क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रम। ठीक है। और स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था दो तरह के, Spectrum. कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको समझते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए तो तब तक हम रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में? हमने क्या देखा था? आप व्हाइट लाइट को पास कराए थे, कहां से? प्रिज्म से। सामने आपने क्या रखा था? स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको क्या दिखा था? कलर, फोटोग्राफ दिखा था। और ये जो फोटोग्राफ है वो क्या है? उसको जब हम जूम करके देखे तो देखो कंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं? ब्लू कहां पे ओवर हो रहा है और ग्रीन कहां से स्टार्ट हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिख रहा है। क्योंकि ये पैटर्न कंटिन्यूअस है तो ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? ये फोटोग्राफ क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डिसकंटिन्यूअस में हमने पहला पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था? जब व्हाइट लाइट, पिछले केस में क्या होता? डायरेक्ट प्रिज्म पे फॉल कर रहा था ना, डायरेक्ट गिर रहा था प्रिज्म पे। अब इसको डायरेक्ट फॉल नहीं कराना है, इस व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म पे फॉल नहीं कराना है। बीच में क्या रख देंगे? बीच में कोई गैस रख देंगे, कोई सॉल्यूशन रख देंगे। कोई गैस और कोई सॉल्यूशन को डाल दो, लिक्विड को डाल दो। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने व्हाइट लाइट डायरेक्ट फॉल नहीं कराया प्रिज्म पे, हमने व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म पे फॉल नहीं कराया। इसके बीच में हमने क्या रख दिया? NaCl का सॉल्यूशन रखा है, NaCl का सॉल्यूशन रखा है बीच में, ठीक है। व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म पे फॉल नहीं कराया, बीच में हमने क्या रख दिया? NaCl का सॉल्यूशन। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? वहां से व्हाइट लाइट जा रहा था, बीच में आ गया कोई गैस, कोई सॉल्यूशन बीच में आ गया। अब इसके गैस और जो भी सॉल्यूशन बीच में रखे हो वो क्या करेगा? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट को समझो वो खा गया, कंज्यूम कर लिया, खा गया। और जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लिया वो लाइट का कलर नहीं दिखेगा प्रिज्म पे। प्रिज्म से जब वो पास करेगा तो स्क्रीन पे वो लाइट का कलर नहीं दिखेगा। कौन सा लाइट? जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब क्यों करता है? एब्जॉर्ब इसलिए करता है क्योंकि जो तुमने गैस वगैरह जो इसमें रखा था उसके भी क्या होंगे? उसमें एटम होंगे। उसके एटम मान लो ग्राउंड स्टेट में है, ये एटम ग्राउंड स्टेट में, ये एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहां जाएगा? ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो तो दिखेगा नहीं, जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया वो लाइट तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए ये प्रिज्म पे देखो, जब इसको तुम इस फोटोग्राफ को तुम जूम करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कहीं कहीं आपको क्या दिखा था? ब्लैक कलर। देखो ये ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया।
ये स्पेक्ट्रम अब कंटिन्यूअस नहीं है, गैप आ गया ना, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये कैसा स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस। और चूंकि लाइट को क्या कर रहा है, ये व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया। जो बॉटल में जो गैस रखे हो उसने व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया। चूंकि व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस ये स्पेक्ट्रम कैसा हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसा हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको बारे में हमने सब डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड, जो था हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लेकिन इमिशन में क्या करना है, इस बार कोई लाइट वाइट नहीं लेना है। पिछले केस में क्या था, आप व्हाइट लाइट को ले गए थे, देखो लाइट को ले जा रहे थे ना। इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट को नहीं ले जाना है, आपको लाइट को नहीं ले जाना है, कोई लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या रखोगे, यहाँ पे कोई एक्साइटेड गैस ले लो, जैसे H2 गैस को हम क्या करें, यहाँ पे देखो पोटेंशियल दे रहे हैं, उसका H2 गैस का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। या फिर यहाँ पे देखो कोई हॉट गैस ले लिए है, हम क्या ले लिए, एक हॉट गैस ले लिए। हॉट गैस का मतलब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोतल में कोई गैस लिए होंगे और नीचे से मान लो टेम्परेचर वगैरह दे रहे हो, गैस को एक्साइट किया। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अभी बाहर होगा। एक्साइटेड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होना। ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बाहर कहीं। जैसे तुम बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब समझो तुम बाहर, तुम मार्केट में हो, ये तुम्हारा मान लो घर है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा मार्केट है। क्या तुम हमेशा मार्केट में रहोगे क्या होल लाइफ, कि घर भी आओगे? घर भी और आएंगे। पैसे मिले थे, तुम्हें रुपए मिले थे, तो तुम मार्केट चले घर गए भी थे आएंगे। खाने। तुम्हें अगर घर पे पैसे मिले तो मार्केट में चले गए आइसक्रीम खाने। क्या मार्केट में आइसक्रीम खाने गए तो हमेशा आइसक्रीम खाते रहोगे, बाहर ही रहोगे? नहीं, घर आओगे। या फिर सपोज करो तुम मामा यहाँ गए, मामा यहाँ तुमको बहुत पैसे मिल गए, तो क्या हमेशा मामा के यहाँ रहोगे, कि घर तो आना ही पड़ेगा, घर तो आना ही पड़ेगा, अपना घर है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं रहेगा हमेशा, इसको भी घर आना है। घर आना है मतलब इसको अपना एनर्जी लॉस करना होगा। हमने पढ़ा था जो अंदर वाले सेल होते हैं उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा नहीं कम होता है। और बाहर वाले की एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। अरे पढ़ा था ना, अंदर वाले सेल का एनर्जी ज्यादा। कम और बाहर वाले का एनर्जी क्या है, ज्यादा। बाहर वाले ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि बाहर वाले का एनर्जी क्या है, ज्यादा। मान लो बाहर वाले के यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, कितना हो जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे एनर्जी होगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, या 100 जूल जो भी है। अंदर वाले का एनर्जी कम है 19, मान लो जूल में ही ले लेते हैं, हटाओ कुछ भी ले लो, यूनिट से क्या मतलब है। बाहर का एनर्जी क्या है, सपोज करो 100 जूल है, अंदर का एनर्जी है मान लो 90 जूल। और आपको पता है ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय है। अरे ये पढ़े होगे ना जूनियर क्लास में, यस एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय यस नहीं सर। होता है, ये सब पढ़े होगे। तो ये बाहर एनर्जी ज्यादा था, अंदर एनर्जी कम है, और तुम घर पे आ रहे हो, अंदर घर का एनर्जी कम है, तो बाकी एनर्जी गया कहाँ? अरे मान लो बाहर तुम्हारे पास 100 रुपए थे, जब तुम मामा के यहाँ थे तो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, और घर पे आए तुम्हारे पास 90 रुपए बचे। तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, 90 रुपए। तो मम्मी पूछेगी ना कि भैया 10 रुपए कहाँ गए? अरे बाकी रिलीज पैसा हो भी गई। तो ये नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय है। यस पहले यस 100 रुपए सर। था तो घर पे भी तो 100 रुपए होने चाहिए ना, हिसाब 10 रुपए गए कहाँ? तो 10 रुपए तुम खा गए होगे, कुछ खरीद के खा लिए होगे, आइसक्रीम खा लिए होगे। तो वही से ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का बाहर एनर्जी मान लो ज्यादा है, अंदर एनर्जी कम है, तो बाकी एनर्जी गया कहाँ? एक्चुअली बाकी जो एनर्जी होगा ना, वो एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। बाकी एनर्जी क्या निकलेगा, रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में, यस सर। और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया, तो वो अपना एनर्जी लॉस करेगा, और वो जो लॉस एनर्जी किसके फॉर्म में दिखेगा, एक रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा, एक रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा। तो चलो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इसने लॉस किया होगा, तो क्या होगा, एक रेडिएशन निकलेगा। यस ये रेडिएशन निकला, अरे रेडिएशन निकलेगा। अब उस रेडिएशन को तुम प्रिज्म से पास करा दो, तो प्रिज्म से पास करा दो, और यहाँ पे स्क्रीन पे देखो क्या कलर दिखेगा, तो हाँ भाई दिखेगा। अरे रेडिएशन निकल रहा है, प्रिज्म से जा रहा है, तो कलर तो दिखेगा, हाँ भाई दिखेगा। यस कलर दिखा तो ये यहाँ पे देखो, ये कलर दिखा, ये कलर दिखा, यस सर। अब ये कलर किसकी वजह से दिख रहे हैं,
क्या आपने कोई व्हाइट लाइट लिया था? नहीं नहीं, कोई लाइट नहीं लिए थे। हमने एक गैस लिया था, एक्साइटेड गैस लिया था, और उस गैस से क्या हुआ था? रेडिएशन इमिट हुआ था। और ये रेडिएशन क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है ना उस गैस से, उस एक्साइटेड गैस से। चूंकि रेडिएशन इमिट हो रहा है और इसी का कलर दिख रहा है, यानी कि ये स्पेक्ट्रम क्या होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं emission करेंगे, spectrum. रेडिएशन इमिट हो रहा है इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये इमिशन स्पेक्ट्रम क्या कंटिन्यूअस है क्या? नहीं नहीं, मैक्सिमम पार्ट तो काला ही था, ब्लैक था। तो क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। Discontinuous. ठीक है, तो ये अब सब हमने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। डिस्कंटिन्यूअस। हॉट गैस हम लेकर पास कराया था, यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिखा था, और ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। और चूंकि ये लाइट इमिट हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे आप कोई व्हाइट लाइट नहीं लिए थे, डायरेक्ट एक्साइटेड गैस को आपने रखा था, हॉट गैस को रखा था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहे हो, नो सर। बाहर से अंदर जा रहे हो तो क्या दिखेगा रहा था? आपको रेडिएशन निकल रहा था, आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा था। तो क्वेश्चन आता है कि भैया अगर मान लीजिए बाहर से अंदर ही जाना है, तो मान लो मामा के यहाँ थे, मामा के यहाँ थे, तुम्हारे पास कितने रुपए थे? तुम्हारे पास मान लो 1,000 रुपए, 1K। मामा के यहाँ थे 1,000 रुपए। ये तुम्हारा फर्स्ट सेल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ सेल में तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा मामा का घर है, मान लो मामा जी का घर है भाई। वहां पे तुम मामा के यहाँ गए थे, आपको 1,000 रुपए मिले थे। ठीक है, अब तुम घर आओगे तो तुमको भी पता है कि यार घर आएंगे तो मम्मी तो पैसा ले लेगी ना। ठीक है, Yes, sir. तुम रास्ते से आ रहे हो मामा के यहाँ, तो तुम सोच Yes, रहे हो कि यार वो पैसा है, रास्ते में कुछ खा पी ले, पैसा जो खर्च हो जाएगा वो तो मम्मी नहीं लेगी। अगर मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए है, तुमने 100 रुपए का घड़ी खरीद लिया, तो वो तो गया ना। अब तो मम्मी थोड़ी कहेगी कि भाई अब तुमने घड़ी खरीद, मतलब मेरे को 1,000 रुपए तो खर्च हो गया। या फिर तुम कुछ खा लिए तो खत्म। तो सिमिलरली यहीं पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट घर पे आ जाएगा? क्या ये जरूरी है हमेशा घर पे डायरेक्ट आ जाए? No, sir. नहीं, अगर तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे तो डायरेक्ट घर पे नहीं आएंगे, वो सोचेंगे भाई कुछ खा के ही चलो। सही बच्चे होंगे तो डायरेक्ट घर पे आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, मतलब यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बोलो, अरे Yes, sir. सबके सब क्या है? उसके स्टॉपेज है। सबके सब क्या है? उसके स्टॉपेज यस है। सर। क्या है? सभी के सभी स्टॉपेज है। और स्टॉपेज क्या है? मतलब जिस स्टॉपेज पे रुकेगा वो वहां पे वो अपने कुछ पैसे खर्च कर देगा। स्टॉपेज मतलब जैसे मान लो ये पहला वाला तो तुम्हारा घर हो गया, दूसरा वाला मान लो चाट का दुकान है, तीसरा वाला समोसा का शॉप है, कुछ भी मान लो ये आइसक्रीम का शॉप है, ये मोमो का शॉप है। मतलब तुम जहां भी रुको पैसे तुम खर्च कर रहे हो। ठीक है, और तुम्हें क्या पसंद है? और ये दीपावली के पटाखे के शॉप है, T4 पटाखे खरीद लिए। चल, तो कहीं भी रुकेगा तो वो अपना क्या करेगा? एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। और जो एनर्जी लॉस कर रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, वही तो रेडिएशन में दिख रहा था, और वो कलर्स हो रहे थे। तो यहाँ पे एक सीरीज आएगा, जो हमने लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत बात किया भी था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा पढ़ा भी था, ये सब हमने पढ़ा था कि भैया अगर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, लाइमन सीरीज थोड़ा बहुत बात किया था, ज्यादा नहीं। Lyman, Balmer, Paschal, Brackett, Pfund. यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइमन सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, इलेक्ट्रॉन शरीफ बच्चा है वो आएगा तो डायरेक्ट घर पे आएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे डायरेक्ट कहाँ पे आकर उसका स्टॉपेज कहाँ होगा? डायरेक्ट वो घर पे रुकेगा। मतलब लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, डायरेक्ट रुक कहाँ रहा है? घर पे। सिक्स्थ में था, सिक्स्थ सेल में था, घर पे रुक रहा है। फिफ्थ में था, घर पे रुक रहा है। फोर्थ में था, घर पे रुक रहा है। भैया 3 में, फिर सब में घर पे रुक रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो, स्टॉपेज उसका अगर फर्स्ट हो, ग्राउंड फर्स्ट सेल स्टॉपेज हो, फर्स्ट ऑर्बिट स्टॉपेज हो, तो वो जो सीरीज बनेगा ना उसे बोलोगे लाइमन सीरीज। क्या बोलोगे? Lyman series. ठीक है, लाइन इलेक्ट्रॉन कहीं पे है, अगर उसका स्टॉपेज डायरेक्ट घर है तो वो हो गया लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो और उसका मतलब स्टॉपेज घर नहीं, उसका स्टॉपेज क्या है? सेकंड वाला। सेकंड में हमने क्या लिखा था? हमने चार्ट लिखा था सर, चार्ट को सब। मान लो तुम्हें चार्ट ज्यादा पसंद है, इलेक्ट्रॉन को चार्ट ज्यादा पसंद है, चार्ट। ठीक है,
चाट, पानी पूरी, गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, अगर उसका स्टॉपेज सेकंड ऑर्बिट हो जाए, सेकंड सेल हो जाए, तो वो जो सीरीज आएगा उसे बोलोगे बाल्मर सीरीज। क्या बोलोगे? बाल्मर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन बाल्मर कहीं पे सीरीज। रहे, अगर उसका स्टॉपेज थर्ड हो, थर्ड शॉप हो, थर्ड शॉप हमारा, हमने समोसा लिखा हुआ था, मतलब समोसा ज्यादा पसंद हो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, अगर जैसे तुम सोच लेते हो ना कि जैसे मान लो घर से भी निकल रहे हो, तो तुम सोचते हो ना कि हाँ मुझे तो मोमो ही खाना है, तो तुम सब स्टॉल पे थोड़ी जाकर रुकते हो, मोमो वाले की दुकान पे, यस। ठीक है। तो इसने भी सोच लिया कि भैया मुझे तो मतलब थर्ड सेल में जाके रुकना है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी है, अगर उसका स्टॉपेज थर्ड सेल है, अगर उसका स्टॉपेज थर्ड सेल है, तो उसका क्या होगा? उस सीरीज को बोलोगे पार्सन सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, अगर उसका स्टॉपेज फोर्थ ऑर्बिट हो, फोर्थ सेल हो, तो उसको बोलोगे ब्रैकेट सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, उसका स्टॉपेज 5 रहेगा तो पीफर्ट सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, उसका स्टॉपेज 6 होगा तो हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। यहाँ पे आप ध्यान देना, कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लाई करता है यूवी रीजन में, ये लाई करता है विजुअल रीजन में, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में, और बाकी सब देखो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है। ये तीनों इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड। अभी सर क्या है विजुअल रीजन, यूवी रीजन, इंफ्रारेड, ये सब अभी हम समझेंगे थोड़ी देर, मतलब सारे सीरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो लाइमन सीरीज में क्या होता है, लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनफाइनाइट तक होगा, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, इलेक्ट्रॉन का स्टॉपेज क्या होगा? फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, वो रुकेगा कहाँ? फर्स्ट सेल में। अरे समझ रहे हो? ये कैसा सीरीज है? ये आपका लाइमन सीरीज। यस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, रुकेगा कहाँ? रुकेगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जाकर रुकेगा, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट में जाकर रुकेगा, फर्स्ट सेल में जाकर रुकेगा, ठीक है। तो ये लाइमन सीरीज, ओके। और ये लाई करता है यूवी रीजन में। यूवी रीजन क्यों लिखे हैं तो अभी हम समझेंगे इसको, जब थोड़ी देर में समझेंगे यूवी क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे तुम ध्यान रखना, हमने लास्ट क्लास में एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या था? फर्स्ट सेल का एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कितना होगा? -13.6 माइनस, इसमें अगर मान लो घर पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी क्या होगा? -13.6। सेकेंड सेल में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो इसका एनर्जी क्या होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में रहेगा तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का क्या होगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन। मतलब फिक्स है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, हमने कैलकुलेट किया भी था, ठीक है। सिक्स का तुम इसके आगे जाओगे तो ऐसे ही हो जाएगा -0.54, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये वैल्यू आप ध्यान रखना फर्स्ट, क्योंकि कैलकुलेट भी कर सकते हो लेकिन ध्यान रहेगा, याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या है? फर्स्ट सेल का मतलब एनर्जी क्या है? -13.6। सेकंड का क्या है? -3.4। थर्ड का क्या है? -1.54। फोर्थ -0.85। सिक्स का ये रहा, 7 का, 8 का। अगर कोई गैप पूछेगा, कोई गैप पूछेगा कि भैया पहला और दूसरे का गैप बताओ एनर्जी का, तो देखो 10.2, 2 - 1। हाँ 2 - 1 करोगे यानी कि 10.2। कोई कहेगा कि गैप बता दो 3 और 2 का, तो 3 - 2 करोगे, 3 - 2 करोगे तो 1.89। 4 3 का गैप करेगा तो 4 - 3 करोगे। सिमिलरली 5 - 3 करोगे, मतलब गैप निकाल सकते हो ना, गैप निकाल सकते हो ना, तो गैप हम निकाल सकते हैं। देखो ये यस सर। ये गैप रहा, 10.2 का गैप रहेगा, ठीक है, 10.2, 10। और देखो अगर डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड का गैप पूछेगा तो फर्स्ट और थर्ड का ये गैप रहा, डायरेक्ट फर्स्ट 4 का ये गैप रहा, फर्स्ट 5 का ये सब गैप। तो ये गैप है, ये कैसे कैलकुलेट होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था हमने। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बता। नो सर। लाइमन सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे उसका स्टॉपेज कहाँ रहेगा? घर पे। नो सर। पीयूष पीयूष अवस्थी, एक और बच्चा पीयूष है, आशुतोष, ऋषभ, किसी को कोई डाउट हो? हिमांशी? नो सर। नहीं ना? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं सिमिलर वर्ड जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जो फर्स्ट लाइन होता है ना उसको हम स्टार्टिंग, अरे फर्स्ट को तो स्टार्टिंग बोलोगे, फर्स्ट लाइन को स्टार्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं। और जो फर्स्ट लाइन होता है ना उसका लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम। उसका लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम। अब फर्स्ट लाइन क्या है तो समझना। देखो बहुत सारे यहाँ पे लाइन तुमको दिख रहे हैं, बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं। सबसे पहला लाइन कौन से? जो सबसे छोटू सा लाइन है, ये रहा फर्स्ट लाइन।
ये रहा सेकेंड लाइन, ये रहा थर्ड लाइन, ये रहा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अरे बोलो। तो ये जो फर्स्ट लाइन, ये क्या है, ये लाइन को बोलेंगे फर्स्ट लाइन। यस सर। और फर्स्ट लाइन का अगर तुमसे कोई पूछेगा फर्स्ट लाइन का एनर्जी गैप बताओ, तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी गैप तुमको निकालना होगा, तो क्या होगा, E2 माइनस E1 करोगे कि नहीं? यस सर। E2 माइनस E1, E2 का वैल्यू क्या है, -3.4 है, तो -3.4, और E1 का वैल्यू क्या है, माइनस 13.6। 13.6। जब इसको ये करोगे तो क्या होगा, 10.2 आया कि नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो जो फर्स्ट लाइन का एनर्जी है वो कितना है, 10.2। लास्ट लाइन क्या होता है, एक होता है फर्स्ट लाइन, एक होता है लास्ट। लास्ट लाइन क्या होगा, जो इनफाइनाइट से है, जो लाइन क्या हो, इनफाइनाइट से आ रहा हो। क्योंकि इनफाइनाइट पे जो लाइन होता है ना, उसका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट का होता है वैल्यू 0। तो लास्ट लाइन का अगर कोई गैप पूछेगा, यानी कि ई इनफाइनाइट माइनस E1, लाइन सीरीज में क्या हो रहा है, पहले भी तो आ रहे हो ना। यस सर। तो ई इनफाइनाइट माइनस E1, तो इनफाइनाइट का वैल्यू तो 0 है, और E1 का वैल्यू क्या है, -13.6, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 13.6 यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम देखो किसका एनर्जी ज्यादा है, लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा है कि फर्स्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा है? सर लास्ट। लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा है, याद रखना, याद रख लो, बहुत बड़ा यूज होगा। लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम होगा। और वेवलेंथ ज्यादा होगी। हाँ वेवलेंथ तो वही यहाँ भी आते हैं, वेवलेंथ पे भी आते हैं कुछ। एक्चुअली हमने पढ़ा था ना वेवलेंथ, हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी क्या था, एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना प्लैंक्स में, E बराबर hc/λ, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। एनर्जी की इनवर्सली, तो इस पे भी आ रहे हैं अभी। देखो ऋषभ बोलो क्या डाउट है, ऋषभ बताओ भाई। अबे हैंड रेज किए थे तुमने? सर कुछ नहीं, नहीं ऐसे ही मजे वो में, गलती से हो गया। ऐसे ही गलती से, चलो कोई नहीं। देखो नो सर। ये ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम होता है, लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और तुम ऐसे मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल से भी याद करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट को तुम समझना छोटा बच्चा या छोटा क्लास, छोटे क्लास के बच्चे को कम पढ़ना है, या जो नर्सरी क्लास में उसको तो कम पढ़ना है, उसको कम एनर्जी खर्च करना होगा, कम एनर्जी होगा। जो 10th क्लास में होगा उसको ज्यादा पढ़ना है, मतलब लास्ट क्लास अगर तुम मान लो स्कूल लाइफ की क्या हो गया, 10 हो गया, या फिर 12 मान लो, तो क्लास 12 में जो बच्चा होगा उसके पास क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी यूज करना होगा, उसका ज्यादा एनर्जी भी होगा उस बच्चे का। तो जो लास्ट क्लास है उसका, लास्ट क्लास वाले बच्चों का क्या है, एनर्जी ज्यादा है, छोटे क्लास वाले बच्चों का एनर्जी कम है। फर्स्ट लाइन का एनर्जी क्या होता है, कम, लास्ट लाइन का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। ये मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि लास्ट क्लास में, जैसे अभी तुम देखो 11th हो, 11th से ज्यादा तुमको एफर्ट लगाना होगा क्लास 12th में। तो स्कूल लाइफ में क्या है, क्लास 12 तुम्हारा एंड होगा स्कूल लाइफ में। इसके बाद में अगर तुम बीटेक वगैरह करोगे, या फिर बीटेक करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो तुम्हारा ये क्लास 12th में और ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो लास्ट लाइन में क्या होगा, लास्ट क्लास में तुमको सबसे ज्यादा एनर्जी ये करनी पड़ती है, तो लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा, फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम। क्योंकि फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है, इसका लैम्डा ज्यादा होगा, इसका लैम्डा मैक्सिमम होगा, और इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इसका लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। और ये कैसे हमने पढ़ा था ना, E बराबर hc/λ प्लैंक्स इक्वेशन, E बराबर hc/λ। और इसका एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा, h nu तो पढ़ा था। यस सर। तो यहां से अगर तुम देखो तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं फ्रीक्वेंसी के। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी देखो, लास्ट लाइन का एनर्जी भी ज्यादा होता है और लास्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होता है, न्यू मैक्सिमम होगा कि नहीं। लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी भी कम, फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी भी कम। तो यही वेव नंबर वो ज्यादा होता है, 1/λ होता है ना, देख लो ना वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, इसे हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, पढ़ा था इस चैप्टर के। चलो फर्स्ट लाइन को लैम्डा क्या होगा, कम होगा कि नहीं। अरे फर्स्ट लाइन में क्या होता है एनर्जी, अरे सॉरी फर्स्ट लाइन का लैम्डा ज्यादा होगा, फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम होता है ना।
यस सर। अरे अभी हमने पढ़ा ना फर्स्ट लाइन में क्या होता है, फर्स्ट लाइन यानी कि पहला क्लास के बच्चों को क्या एनर्जी यूज करना है वो तो एग्जाम टाइमिंग पर आधा Yes, टाइम तो sir. खेलते ही रहते हैं। तुम लोग के लाइफ से खेल वगैरह सब अब निकल गया होगा, अब लोग अब शायद तुम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते होगे गेम्स वगैरह को। बचपन में याद करो 5 क्लास में थे 6 क्लास में थे, कितना दिन भर खेलते ही रहते होगे। Yes, अब sir. तुम्हें लगता है लाइफ में धीरे धीरे 12th में और ये रिड्यूस हो जाएगा, यही लाइफ है, फिर क्या करोगे। तो फर्स्ट लाइन का क्या होता है, एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मतलब इसका लैम्डा ज्यादा और फ्रीक्वेंसी भी और फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी सर ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है। नहीं, ये हमेशा होगा, ये देखो सिमिलर वैल्यू हमेशा होगा। फर्स्ट लाइन का एनर्जी हमेशा कम होगा। फर्स्ट मतलब जैसे लाइमन सीरीज है तो उसके लिए पहली जो सब में लाइन ऐसे ही होगी। होगा, फर्स्ट लाइन का ही ये कम होगा एनर्जी, सब सीरीज में ऐसा ही होगा। ये सिमिलर वर्ड है ना, ये देखो ये सबके लिए वैलिड है। देखो ना ये तुम अगले सीरीज भी तुम देखोगे तो देखो फर्स्ट लाइन क्या आंसर होगा, ये रहा फर्स्ट लाइन। इस सीरीज की बात करोगे तो ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, लास्ट लाइन क्या से हो रहा होगा, इनफाइनाइट से आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम होगा। देखो ना ये गैप कम है ना, गैप कम है ना, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस भी कम होगा। क्योंकि इनफाइनाइट में क्या होता है, वो मतलब लास्ट लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट से आता है ना, तो गैप ज्यादा हो गया ना, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, जीरो में से माइनस करोगे। इनफाइनाइट का एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो ओके सर। याद रखना फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा, एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा, लैम्डा ज्यादा तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम। और लास्ट लाइन का मतलब लास्ट लाइन में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा। लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब लैम्डा कम है। लैम्डा कम है। तो यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, लैम्डा कम, लैम्डा कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और जो फर्स्ट लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा लाइन, सेकंड को बोल देना बीटा, थर्ड को क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, ऐसे बोल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, आई थिंक नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अब चलो ये बहुत तरह के सीरीज है, किसी को कोई डाउट होगा कभी पूछ लेगा। अब सर इसको नाम याद कैसे रखेंगे, सर मैं तो भूल जाऊंगा। मतलब एक तो अजीब सा नाम है इनका, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, टीफन, तो मैं तो भूल जाऊंगा। तभी एक ट्रिक से हम लोग कोशिश करते हैं याद करने का, ठीक है, याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो याद तो करना ही है। एक्चुअली ये इसको अच्छे से याद करना है कि जब क्लास 12th में जाओगे ना तो फिजिक्स में ये फिर से आएंगे। फिजिक्स में एक चैप्टर करके आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, फिर से आएगा फिजिक्स में आएगा 12th में, और फिर से ये पढ़ना है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सब फिर से पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से और सेम ही चीज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वहां पे दूसरा कुछ आ जाएगा, सेम ही है। तो यहाँ पे पढ़े रहोगे तो वहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लाइमन सीरीज याद, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, लाइमन सीरीज फर्स्ट सीरीज है। अरे छोटा एल ऐसे लिखते हैं ना, एल छोटा एल ऐसे लिखते हैं, वो फर्स्ट की तरह दिखता भी है, देखो ना। तो लाइमन सीरीज क्या हो गया, पहला सीरीज। अब यहाँ पे तुम ध्यान रखना बी, जो बी वाले नेम के होंगे ना उसका वैल्यू क्या था, अल्फाबेट में बी 2 पे आता है कि नहीं, ABCD 2 पे आता है, अरे अल्फाबेट में बी क्या है 2 पे। यस सर। तो बी वाले जो नाम है ना वो या तो 2 पे आएंगे या फिर 4 पे आएंगे, मतलब 2 4 पे आएगा। और याद रखना जो पी वाले जो नेम होंगे ना वो किस पे आएगा, वो 3 पे आएगा और 5 पे आएगा। और H फॉर हेक्सागन तुम ध्यान रखना, H वाले 6 पे आएंगे, हेक्सागन से तुम ध्यान रखते हो। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अरे हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, अरे हेक्सागन में 6 साइड। हाँ, तो यानी कि हेक्सागन यानी कि H से चलो हम्फ्री, हेक्सागन हम्फ्री, यहाँ पे तो है दिया ही नहीं, ऊपर वाले में था। देखो हम्फ्री जो सीरीज था वो वो कहाँ पे रुक रहा था, उसका स्टॉपेज कहाँ था, 6 सेल स्टॉपेज था। तो हमने हम्फ्री जो सीरीज है उसको हमने हेक्सागन से ध्यान रखा, हेक्सागन से हमने हम्फ्री ध्यान रखा, और उस क्या होता है हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो हम्फ्री सीरीज कहाँ पे आकर रुकेगा, उसका स्टॉपेज कहाँ है 6, कहाँ पे आकर रुकेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे रुकेगा 6 पे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे रुकेगा 6 पे। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे और कौन कौन बच गया, लाइट सीरीज हमारा आ गया 2 और 4। अच्छा ये बताओ ब्रैकेट बी से ब्रैकेट होता है, ठीक है, और बी से यहाँ पे 2 सीरीज है, बाल्मर और ब्रैकेट। तुम बताओ स्क्वायर ब्रैकेट में कितने साइड होते हैं, यानी कि तुम अगर स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे तो कितने साइड होंगे उसमें, स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अरे 4 होते हैं ना।
ब्रैकेट यूजुअली तुम 4 से, अगर ब्रैकेट बोलते भी तो दिमाग में 4 ही आता है यूजुअली, कि 4 साइड वाला कोई फिगर होगा। ये तो कोई ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो गया ये। यस सर। तो ब्रैकेट से तुम याद रखना, ब्रैकेट जो होता है वो 4 से बनता है, यानी कि ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट सीरीज कहां पे रुकेगा? चौथे पे। चौथे पे कौन सा सीरीज रुकेगा? ब्रैकेट। देखो फोर्थ पे कौन रुक रहा है? ब्रैकेट। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट फोर्थ पे रुकेगा। ब्रैकेट कहां रुकेगा? 4 पे। तो बी से 2 थे, एक था बाल्मर सीरीज और एक था ब्रैकेट सीरीज। तो चूंकि ब्रैकेट 4 लेके चला गया, तो बाल्मर कौन सा लेके चला जाएगा? 2। यस सर। बाल्मर कहां पे रुकेगा? 2। यानी कि बाल्मर सीरीज का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे वो कहां पे रुकेगा? सेकंड पे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहां पे रुकेगा? सेकंड पे। ठीक है, तो चलो ये बाल्मर सीरीज हो गया। अब आता है हमारा 2p था, 2p था, एक 3 पे एक 5 पे, एक 3 पे एक 5 पे। तो p3 और p5 दो नाम है, एक है तुम्हारा p फंड और एक है पार्शन, एक पार्शन है एक p फंड है। तो देखो p फंड, p फंड 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 5, अरे उच्चारण से नहीं लग रहा, फंड 5 फंड 5। तो p फंड का एंड कहां है? 5। p फंड वाली सीरीज कहां पे आकर रुकेंगे? 5वें। अरे देखो ना उच्चारण से लगा ना, p फंड 5 फंड 5, यानी कि कहां रुकेगा भैया? 5 पे। कहां रुकेगा? 5 पे। ठीक है, क्योंकि p फंड वाले 5 पे रुक गया, तो पार्शन कहां पे आकर रुकेगा? पार्शन कहां रुकेगा? थर्ड पे। हमने बोला ना p, देखो ब्रैकेट 2 4 पे जाएगा, मतलब ब्रैकेट बोल रहा है 2 4 पे जाएगा, मतलब b वाले 2 और 4 पे लेके जाएंगे। 2 कौन लेके चला जाएगा? बाल्मर, क्योंकि 4 तो ब्रैकेट लेके चला गया था। p वाले 3 और 5 पे जाएंगे। p में 2 था, एक पार्सन था एक p फंड था। p फंड कौन सा ले गया? p फंड 5। और पार्सन कौन सा ले गया? पार्सन थर्ड लेके चला गया। और ये हम्फ्री कौन सा ले गया? 6। और तुम्हारा लाइमन तो फर्स्ट ही था। फर्स्ट। तो यानी कि सारे हमने सीक्वेंस में हमने ध्यान रहेगा। अरे ध्यान रहेगा? यस जल्दी से बताओ, फर्स्ट सीरीज किसका था? मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे अगर पहले पे आकर रुक रहा है, वो सीरीज का नाम बताओ जल्दी। लाइमन से। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे अगर सेकंड पे आकर रुक रहा है, तो वो सीरीज का नाम? बाल्मर होगा। अरे सही बच्चे बताओ यार, केवल हिमांशी जवाब दे रही है और कुछ बच्चे, बाकी लोग सबको ही जवाब दो भाई। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे और अगर थर्ड पे आकर रुक रहा है? पार्शन। और इलेक्ट्रॉन कहीं पे है 4 पे आकर रुक रहा है तो? ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन 5 पे आकर रुक रहा है? और इलेक्ट्रॉन कहीं पे है अगर 6 पे आकर रुका? अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट में। चलो ये सीरीज को तो अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, सभी सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम है, यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? nth से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? n-1। अगर इलेक्ट्रॉन, सर n-1/2 होता है। अरे नहीं ये तुम नहीं समझे, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो अभी काउंट कर लो ना भाई, प्रैक्टिकली देख लो। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 8 में। वो फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो वो आएगा आज की सेशन में, लास्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन 8 में है और वो कहाँ जा रहा है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट वाला होता है ना, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 8 में है और कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। कितने लाइन हो रहे हैं? काउंट कर लो लाइन की संख्या। एक लाइन, 2 3 4 5 6 7। तो भैया 8 से 7 में आ रहा है, तो फॉर्मूला देखो n-1 करोगे तभी तो आएगा ना, 8 - 1 = 7। अरे बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? ये नोट क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, किसी एक्साइटेड स्टेट में रहे और कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में है, तो कितने लाइन होंगे? तो लाइन की संख्या n-1 होगा। समझ में आ रहा है? तुम काउंट यहां से भी कर सकते हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4th वाले में और ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो काउंट करो 4th से ग्राउंड में आएगा, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन हुआ कि नहीं? तो n-1 हुआ कि नहीं? यस सर। n-1 होता है। अरे जो बच्चा बोल रहा था कि सर कुछ और फॉर्मूला होता है, उसको समझ में आया? सर ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, ग्राउंड स्टेट में आ जाए,
ठीक है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, तो जो फर्स्ट सेल जो होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, उसका ग्राउंड स्टेट। चलो अब ये फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला, यहां तक पहले किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी नहीं। चलो ये रेडबर्ग फॉर्मूला ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। रेडबर्ग फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकालते थे, वेवलेंथ निकाल सकते थे, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। रेडबर्ग फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिटेल में, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और ये वेवलेंथ का फॉर्मूला था। ये किसका फॉर्मूला था, वेवलेंथ का। और हमने पढ़ा था क्या कि जो R था उसको हम बोलते थे रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस R का वैल्यू क्या था, फिक्स था, जो क्या था 1.1 इंटू 10⁷ पर मीटर, ये R का वैल्यू था। लेकिन R से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन था, 1/R। और ये मैं बोला था, इसको याद भी रखना, 1/R का वैल्यू क्या होता है, 912 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए, क्या 1 रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 912 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये रेडबर्ग फॉर्मूला था, मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। अगर मान लो हाइड्रोजन रहेगा तो जेड क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा ना। अरे जेड क्या होता है, जेड नंबर होता है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, जेड क्या होगा, 1 होगा। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि एक वेवलेंथ निकालना है, किसका, एक फोटोन का आप वेवलेंथ निकालो। कब निकालो, जब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो ट्रांजिशन कर रहा है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन कर रहा है। n इक्वल 2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड हुआ, ये तुम्हारा n इक्वल टू 1 है, और ये क्या है, n इक्वल टू 2 है। इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या बोला है, 2 से दूसरे में पहले पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले पे जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि भैया तुम निकालो इसका वेवलेंथ। आप फोटोन का वेवलेंथ निकालो, किसके, हाइड्रोजन एटम का, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले पे जा रहा है। फिर से हम वही क्वेश्चन लगाएंगे अभी जो हमने देखा था रेडबर्ग वाला, 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये तुम्हारा क्या होता है, ये फाइनल पोजीशन होता है, इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, ये फाइनल पोजीशन होगा। और याद रखना ये यूजुअली क्या होगा, ये इसका वैल्यू छोटा होगा, मतलब जो छोटा नंबर होगा ना उसी को यहाँ पे रख देना यूजुअली। जनरली क्या होगा, क्योंकि फाइनल देखो हमेशा क्या हो रहा है, मतलब बाहर से तुम घर पे आ रहे हो ना, बाहर से क्या होगा, घर पे आओगे, यस सर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्योंकि बाहर से आ रहे हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये इनिशियल होगा, कहाँ से तुम आ रहे हो, और इसका वैल्यू क्या होगा, जनरली क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ना बड़ा वैल्यू क्या था, 2 था कि नहीं, यस सर, छोटा वैल्यू क्या था, 1 था कि नहीं, तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे रख दिए कि नहीं, 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो 1/λ इज इक्वल टू R, जेड स्क्वायर तो 1 ही होगा, जेड का वैल्यू तो 1 होगा, और ये क्या होगा 1 छोटा का स्क्वायर माइनस 1 बड़ा का स्क्वायर, यही था, जेड का वैल्यू 1 था। अब इसको तुम ये कैलकुलेट करो R, फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यही होगा ना, और ये 1/λ, तो 1/λ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3R/4, R, हाँ 3/4 होगा, क्या होगा 3/4, ठीक है। अब देखो ये हमें लैम्डा चाहिए, तो हमें लैम्डा चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, यस सर, 4/3R, 4/3 इंटू 1/R, यही होगा ना, यस सर, हमने रेसिप्रोकल। और अभी हमने पढ़ा था ना 1/R का वैल्यू क्या था, 912 एंगस्ट्रॉम था कि नहीं, यस सर, तो इसका 912 वैल्यू पुट करो, तुम्हारा लैम्डा आ जाएगी नहीं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 912, जो आएगा वो उसका यूनिट 912 एंगस्ट्रॉम में होगा। घटा दो क्या होगा, 3 3 9, 0 और 4,
फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 4 जा 1200, कितना होगा 16। 1216। 4 6 ये आपका आंसर आ गया। तो हमने रेडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वेवलेंथ को निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, इसलिए हम बोल रहे थे 1/r का वैल्यू याद रखना। 1/r का वैल्यू याद था तब तो आपने यहाँ पे 912 एंगस्ट्रॉम लिखता है, और याद ही नहीं रहता तो कहाँ से लिखते हैं? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? हालांकि ये जो था यहाँ पे इसने यहीं पे छोड़ दिया है, एक और स्टेप बढ़ के हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर सकते थे। किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बोलो, किसी को नहीं समझ में आया और तो बोलो। सबको आ गया, बहुत बढ़िया। चलो 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 जल्दी, अब आते हैं हमारा लाइमन सीरीज डिटेल में। लाइमन सीरीज को ध्यान से समझना, अगर लाइमन सीरीज आपको आ गया अच्छे से तो बाकी सीरीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी सीरीज बहुत आसान, क्योंकि सेम सेम कट कॉपी पेस्ट होगा सारे टॉप पॉइंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। पहला क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट सीरीज है। हाँ भाई, फर्स्ट सीरीज होगा ही ना सारे, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, कहाँ पे आकर रुक रहा है, फर्स्ट पे, तो क्या हो गया, फर्स्ट सीरीज हो गया। अरे बोल, फर्स्ट सीरीज हुआ कि नहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का? हाँ, ये किस रीजन में लाई करता है? तो ये बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। क्यों अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है अभी हम देखेंगे। इसका डिस्कवरी कब हुआ था? 1898 में, याद रखना 1898 में। ठीक है, क्यों बोल रहा है याद रखने के लिए? अभी थोड़ी देर जब बाल्मर सीरीज पढ़ोगे तब तुमको अच्छे से क्लियर होगा, मतलब ये यहाँ पे डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलो फिर क्या है, देखो लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे आएगा कहाँ पे, घर पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट पे आएगा ना, यानी कि n1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं? यस सर। और इलेक्ट्रॉन से भी है, आ कहाँ रहा है, 1 पे। लेकिन तो n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, एक पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लो, तो n2 का वैल्यू क्या होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू 2 होगा। फिर से अब रेडबर्ग फॉर्मूला लगा के तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। चूंकि ये क्या है, हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन सीरीज हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए है ना, तो इसका जेड तो 1 होगा, तो जेड को तो हम लिखेंगे नहीं, तो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ RH इनटू इलेक्ट्रॉन कहीं भी है आके कहाँ रुक रहा है, 1 पे, यानी कि छोटा वाला वैल्यू कौन है, 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर नहीं रख देंगे? अरे बोलो। यस सर। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी है आके रुक रहा है पहले पे। n2 तो कोई फिक्स नहीं ना, n2 तो कुछ भी हो सकता है ना, n2 तो कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो n2 का वैल्यू की जगह पे हम n2 ही रखेंगे। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो। नो सर। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा है जो कि नया नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया भी था, मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन क्या होता है, तो जो लास्ट लाइन होता है ना उसी को मार्जिनल लाइन बोलते हैं। अरे भैया, जो लास्ट लाइन होगा ना उसी को क्या बोलोगे, मार्जिनल लाइन। और बताओ लास्ट लाइन का क्या था, लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। ज्यादा था। एनर्जी ज्यादा था तो वेवलेंथ क्या था इसका, कम था। यस, एनर्जी कम, वेवलेंथ क्या था, कम। तो लास्ट लाइन का वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, लास्ट लाइन का वेवलेंथ कम होता है। और लास्ट लाइन का तुम्हारा n2 का वैल्यू क्या होगा? लास्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इनफाइनाइट से आ रहा था कि नहीं? n2 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट हुआ कि नहीं? यस सर। तो n2 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो कह रहा है कि वेवलेंथ आप बताओ लास्ट लाइन का वेवलेंथ। तो चलो लास्ट लाइन का वेवलेंथ निकालते हैं, लास्ट लाइन का हम वेवलेंथ निकालते हैं। लास्ट लाइन का वेवलेंथ, ठीक है, लास्ट लाइन का देखो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मिनिमम या मैक्सिमम होगा, मिनिमम। मिनिमम होगा। तो लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, रेडबर्ग ही लगाओगे, 1/λ हाँ। इज इक्वल टू r था, r जेड स्क्वायर तो लिखोगे नहीं, अरे 1/r जेड स्क्वायर तो लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का जेड क्या होता है, 1, तो 1/λ इज इक्वल टू r, फिर क्या होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अरे बोलो कोई दिक्कत? और ये जो लैम्डा आएगा वो क्या होगा, लास्ट लाइन का होगा जो कि मिनिमम होगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू पुट करो। लास्ट लाइन है तो n2 तो क्या होगा, n2 का वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा, तो क्या होगा 1 अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है ध्यान रखना, 1/λ इज इक्वल टू
आर 1/n1² माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, यस सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 0। तो हमारा क्या बचेगा 1/λ इज इक्वल टू क्या बचेगा r डिवाइडेड बाई n1²। यस सर। तो लैम्डा मिनिमम अगर कोई पूछेगा, लैम्डा मिनिमम कोई पूछेगा तो क्या होगा n1² डिवाइडेड बाई r। अरे बोलो। यस यस सर। तो यही ऊपर लिखा हुआ था कि देखो क्या लिखा हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन, लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या है n1² बाई RH। और ये वैल्यू आपको ये फॉर्मूला कैसे भी करके याद होनी चाहिए, n1² बाई RH। n1 लास्ट लाइन का तुम्हारा ये क्या है n1² बाई RH। ये आप डायरी में लिख लेना, मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ, डी फॉर डायरी। और कैसे भी याद रखना, ये किसका है, ये किसका वेवलेंथ है, लास्ट लाइन का है। किसका है, लास्ट लाइन, जो कि मिनिमम है। लास्ट लाइन को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल लाइन बोलेंगे। तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा n1² बाई r। इसी को हम चूंकि हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे चाहे तो h भी लिख सकते हैं, RH भी। अब ये बताओ लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू तो 1 होता है। फॉर लाइमन सीरीज n1 का वैल्यू क्या होगा 1। n1 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर बाई RH और 912। हाँ यस 912 यस। और 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम था, अभी हमने पढ़ा था। यानी कि क्या हो जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मिनिमम क्या हो गया लाइमन सीरीज का 912 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो ये था, ये सारे पॉइंट देखो। फॉर लाइमन सीरीज लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा ये क्या होगा मार्जिनल लाइन, यानी कि ये क्या होगा लैम्डा मिनिमम होगा। लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या है 1/RH, जो कि क्या होगा 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे उसका स्टॉपेज क्या होगा 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे उसका स्टॉपेज क्या रहेगा 1 रहेगा। फर्स्ट लाइन का लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, फर्स्ट लाइन तो ऑब्वियस सी बात है। देखो फर्स्ट लाइन जब भी पूछेगा ना तो जो सीरीज होगा ना उसमें एक ऐड कर देना। सीरीज लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज कहाँ पे एंड करता है 1 पे एंड करता है ना। तो फर्स्ट लाइन क्या होगा 2 से 1 पे जो आएगा 2 से 1 आएगा, ठीक है। सेकंड लाइन क्या होगा जो 3 से 1 आ जाए। लास्ट लाइन क्या होगा जो इनफाइनाइट से 1 है, जो इनफाइनाइट से 1 है। अच्छा फर्स्ट लाइन कहां से आ रहा है, फर्स्ट लाइन 2 से 1 आ रहा है ना। और हमने पढ़ा था ना भैया जब 2 से 1 आ रहा था तो एनर्जी गैप कितना था 10.2 था कि नहीं। यस सर। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा था तो एनर्जी गैप कितना था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कि नहीं। यस सर। जब अरे ये देखे थे ना, जब अरे ये देखे थे, ये समझ में आ रहा है 10.2 कैसे लिखे थे। हाँ 3.4 माइनस 13. माइनस किए थे यस। ये आया था आपका E2 माइनस E1 करोगे, कैसे करोगे E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू क्या था, E2 का वैल्यू था E2 का वैल्यू माइनस 3.4 और E1 का वैल्यू क्या था माइनस 13.6। जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा क्या फर्स्ट लाइन का एनर्जी का वैल्यू। और लास्ट लाइन का एनर्जी का वैल्यू क्या था, ये तो 0 माइनस 13. ठीक है तो क्या आ जाएगा 30। अब बताओ मिनिमम एनर्जी कितना हुआ, लाइमन सीरीज का मिनिमम एनर्जी क्या हुआ 10.2, मैक्सिमम एनर्जी क्या हुआ 13.6। तो अगर कोई पूछेगा कि एनर्जी का रेंज क्या हो रहा है, चेंज इन एनर्जी का रेंज क्या हो रहा है, तो नहीं बोलोगे 10.2 से 13.6। अरे बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं। यस सर। 10.2 से 13.6 एनर्जी का रेंज, ये एनर्जी का रेंज है 10.2 से 13.6। अच्छा हमने एक और चीज पढ़ा था, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था HC बाई लैम्डा। यस सर। डेल्टा ई इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो ये HC है ना, H भी कांस्टेंट है, प्लैंक ये प्लैंक कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। तो बार बार अब HC नहीं लिखेंगे, मतलब गुना भाग नहीं करेंगे, इसका वैल्यू याद कर लोगे। HC का जो वैल्यू 12400 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। HC का वैल्यू क्या होगा 12400 और यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अरे बोलो तो HC का वैल्यू क्या होगा 12400। तो अगर इसका मान लीजिए ये तुम्हारा एनर्जी है
तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ना, इसके जगह पे लिख सकते हो कि नहीं, hc बाई लैम्डा। अरे एनर्जी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाई लैम्डा, और इसके जगह पे तुम लिखोगे hc बाई लैम्डा, ठीक है, hc बाई लैम्डा। इसका hc का वैल्यू क्या है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और इसका भी hc का वैल्यू क्या होगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये होगा एनर्जी। अब लैम्डा की बात करो तो बताओ, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम। यस सर। यस सर। तो इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम है 10.2 कम है, यानी कि लैम्डा इसका क्या होगा, लैम्डा इसका ज्यादा होगा कि नहीं, लैम्डा। और इसका एनर्जी क्या है ज्यादा, इसका मतलब लैम्डा इसका कम होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। तो इसका लैम्डा क्या है ज्यादा है, क्योंकि इसका लैम्डा ज्यादा है। तो अगर लैम्डा को कोई वैल्यू पूछेगा कि भैया लैम्डा का फॉर्मूला बताओ, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाई ई होगा कि नहीं। यस सर। अरे देखो ना, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से ये फॉर्मूला से तुम करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो लैम्डा इक्वल टू hc बाई डेल्टा ई, और hc का वैल्यू क्या था 12400, और डेल्टा ई का वैल्यू देखो, एक में क्या है 10.2 है और एक में क्या है 13.6, एक में 10.2 था और एक में 13.6 था। तो लैम्डा मैक्सिमम इसका हो रहा है, तो देखो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है 12400 डिवाइडेड बाई 10.2, और लैम्डा मिनिमम इसका होगा, तो ये हम पहले लिख दिए, यानी कि लैम्डा का रेंज क्या हो गया 12400 से 3.6 को डिवाइड करो, ये जब डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम है ना, मिनिमम वाला तो वैसे भी हम निकाले थे, मिनिमम का वैल्यू अभी हमने निकाला था 912 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स में आ रहा था। अरे मार्जिन लाइन तो अभी जस्ट निकाले थे ना, वो दूसरे फॉर्मूला से। अरे n1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स में 12, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1215 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अरे बोलो कैसे, सर ये कैसे कर दिए सर ये। अरे देखो कुछ नहीं किए हैं, 12400 तो ऊपर रखोगे, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है hc बाई डेल्टा ई, hc बाई डेल्टा ई, और hc का वैल्यू क्या है 12400, hc का वैल्यू क्या है 12400, तो hc का वैल्यू देखो हमने ऊपर रख दिया, और लैम्डा का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू नीचे रख दिया, ये देखो 10.2 था तो यहाँ पे 10.2 रख दिया, या 13.6 था तो यहाँ पे 13.6 रख दिया, और कैलकुलेट किया, हमारा लैम्डा का रेंज निकल गया। अब तुम देख रहे होगे ये जो लैम्डा का रेंज आया है, क्या ये किस रेंज में 900 से लेके 1200, मतलब अप्रॉक्स में 900 से 1200 के बीच में। और हमने ये स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, देखो यूवी रेंज किस में फॉल कर रहा है 150 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम में। तो बताओ ये जो तुम्हारा फॉल कर रहा है 912 से 1215, ये यूवी में फॉल किया कि नहीं, यस सर। रीजन में। तो यही स्टार्टिंग में याद करो, एक पॉइंट लिखा हुआ था कि लाइमा सीरीज लाइन इन, लाइमा सीरीज कहाँ लाई करता है, कौन सी सीरीज, लाइमा सीरीज लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अरे बोलो भाई। यस सर। तो यही आप यहाँ पे देख भी लिए, लाइमा सीरीज कहाँ लाई कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी सर। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा ये कैसे कर दिए सर, ये थोड़ा ये अच्छे से थोड़ा कर दो। एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में भी समझा दे रहा हूँ। देखो अगर एनर्जी का रेंज पूछेगा तो मिनिमम एनर्जी क्या था, एनर्जी का पहले फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एनर्जी तो हमारा क्या था, एनर्जी का वैल्यू तो हमें कैलकुलेट पहले 10 पॉइंट कितना था 10.2 से 13.6, ये कैसे कैलकुलेट हुआ था अभी हमने सीखा था। 10.2 से कहाँ लाई कर रहा था एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लाइक हुआ। और आपसे अगर आपको अगर लैम्डा कोई पूछेगा, लैम्डा अगर बात करेगा तो देखो इसका अगर लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है hc ई बराबर hc बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या होगा hc बाई ई कर दो या hc बाई डेल्टा ई कर दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसका अगर लैम्डा कोई पूछेगा तो तुम hc का वैल्यू तो फिक्स होता है 12400, यस सर। डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा एनर्जी है यानी कि 10.2, और इसका अगर लैम्डा कोई पूछेगा तो hc तो वही होगा 12400 डिवाइडेड बाई 13.6। हाँ यस। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और इसका यूनिट क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, यानी कि बचेगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में बचेगा। इसका यूनिट भी सिमिलरली किसमें बचेगा, एंगस्ट्रॉम में बचेगा। और ये किसका, ये है, ये लैम्डा का बात है ना। और तुमको ही पता है यहाँ पे तुम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा, यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। तो लैम्डा कोई पूछेगा तो नहीं कहोगे ये छोटा है ना, ये छोटा है, ये स्मॉल है कि नहीं, और यस ये बड़ा वैल्यू है। तो लैम्डा कोई पूछेगा छोटा, सबसे मिनिमम लैम्डा क्या है, मिनिमम लैम्डा हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 13.6, और मैक्सिमम लैम्डा क्या हो जाएगा, ये बड़ा है 12400 डिवाइडेड बाई 10.2। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो। अरे बोलो। यस सर। और ये इक्वल का साइन क्यों दे रहे थे, ये क्या है, यहाँ पे एक इक्वल भी साइन दे दोगे ना, मतलब एनर्जी क्या होता है, या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, या तो इससे छोटा होगा या इससे बराबर होगा। अरे बोलो। यस सर। यस और जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि छोटे वाले का वैसे हम पहले से भी जानते थे ना, 912 ही आया था। डिवाइड भी यहाँ से भी तुम करोगे तो 912 आएगा, और यहाँ से क्या आ रहा था, 1215 आ रहा था। और ये रेंज तुम्हारा किस में आ रहा है, ये तुम्हारा यूवी रेंज में फॉल करेगा। ये हमने स्पेक्ट्रम लास्ट क्लास, मतलब ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था। अरे देखो ये हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे रेडिएशन को हम सजाते हैं उसके वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो यूवी वाला तुम ये ध्यान रखना, इसमें कौन कौन सा रेंज याद कर लेना ना। यूवी वाला, यूवी किसमें फॉल कर रहा है, किसमें फॉल कर रहा है, 150 से 3800। उसके अंदर विजुअल याद करना, विजुअल का रेंज याद करो। विजुअल किसमें फॉल कर रहा है, 3800 से 7600। और फिर इंफ्रारेड याद करना, इंफ्रारेड किसमें फॉल कर रहा है, इंफ्रारेड IR किसमें फॉल कर रहा है, 7600 से लेके 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो ना ये तुम्हारा विजिबल का तो 400 से 700 तक जाता है ना। 400 से 700, विजुअल 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 तक। ठीक है, यूनिट तुम देख लेना, यूनिट एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। विजुअल का जो रेंज होता है 3800 से लेके 7600। कुछ बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, एक बड़ी नहीं कि 400 में लिखा जाएगा, 400 तो यूवी में आएगा, यूवी में लाइक करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, ड्रास्टिक नहीं। तो IR का वैल्यू तुम देखो, IR का रेंज देखो बहुत ज्यादा है ना, बड़ा रेंज है कि नहीं, 600 से लेकर 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम तक। यही कारण है कि अगला जो 3 सीरीज था ना, देखो लाइमन बार्मर तक तो ठीक था, अगला जो सीरीज था लाइमन बार्मर के बाद कौन था, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, वो सब के सब क्या होंगे, IR में लाइक करेंगे, सबके सब कहाँ लाइक करेंगे, इंफ्रारेड में लाइक करेंगे। क्योंकि देखो इसका रेंज बहुत बड़ा है ना, जब उसका लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे ना तो इसी के बीच में फॉल करेगा। और जब तुम बार्मर सीरीज का तुम लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे तो वो विजिबल रेंज में फॉल करेगा। किसमें फॉल करेगा, विजिबल रेंज में। अभी तुम देखना विजिबल रेंज में कैसे फॉल करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। सबसे बड़ा लाइन कौन होता है, सबसे बड़ा लाइन कौन होगा, जिसका वेवलेंथ क्या हो, बड़ा। और तुमको बताओ वेवलेंथ बड़ा किसका होता था, फर्स्ट लाइन का। यस सर। अरे वेवलेंथ बड़ा मतलब क्या हो गया, एनर्जी छोटा। वेवलेंथ बड़ा मतलब एनर्जी छोटा, और एनर्जी छोटा तो पहले ही लाइन का हो रहा था। और सबसे छोटा लाइन का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ छोटा। वेवलेंथ छोटा मतलब एनर्जी क्या, ज्यादा। अब देखो लॉन्गेस्ट लाइन बोलेगा तो लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब होता है जिसका लैम्डा क्या हो, ज्यादा। और लैम्डा ज्यादा के लिए बताओ फॉर्मूला ये होगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा मतलब डेल्टा ई मिनिमम, एनर्जी क्या लो, मिनिमम। अरे ये तुमको लॉन्गेस्ट चाहिए, तुमको बड़ा चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम रखो, ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम रखो। फर्स्ट लाइन क्या होता है, फर्स्ट लाइन क्या होता है, हमेशा उसका लैम्डा बड़ा होता है। फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम होता है ना, एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, लैम्डा ज्यादा नहीं होगा। यस सर। और लास्ट लाइन का क्या होता है, लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होता है तो लैम्डा मिनिमम होता है। Yes, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं आज। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। अरे समझ में आ रहा है, आई थिंक Yes, ये sir. सारे टॉपिक तुम पढ़े होगे, तुम मिड टर्म दे के आ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ के आओगे, लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़े होगे, यस सर। इतने डिटेल में नहीं पढ़े होगे, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो लाइमन सीरीज का देखो लैम्डा, अगर कोई सबसे बड़ा लैम्डा बोलेगा
तो लैम्डा बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कम यस सर, और एनर्जी मिनिमम क्या होता है, वो तो फर्स्ट लाइन का होता है, यस वो सर, तो फर्स्ट लाइन का होता है। और फर्स्ट लाइन अगर लाइमन है तो फर्स्ट लाइन लाइमन हमने बोला था ना कि जो मिनिमम जहां पे रुकता है ना उससे एक बढ़ा देना। लाइमन का स्टॉपेज क्या है 1, तो एक बढ़ा दो, 1 2 से 1 कर दो। और सबसे ये क्या कर रहा है, लैम्डा बड़ा, लैम्डा बड़ा मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या होना चाहिए, अरे नहीं लैम्डा कम छोटा है होनी ना, तो लैम्डा छोटा है यानी कि एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ज्यादा होगी और मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है जब लास्ट लाइन, मैक्सिमम एनर्जी किसका होता है, लास्ट लाइन का होता है ना, इंफिनिटी पे। लास्ट लाइन का होता है, जिसको मार्जिनल लाइन भी बोल रहे थे। तो क्या हो जाएगा ये लास्ट लाइन, यानी कि इन्फिनिटी से 1 आ जाए, इन्फिनिटी से 1 आ जाए। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं हमारा बाल्मर सीरीज। अब लाइमन अगर आपको समझ में आ गया तो ये बाल्मर सीरीज एकदम इजी हो जाएगा, बहुत इजी। लाइमन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, किसी को कोई डाउट हो लाइमन सीरीज में तो बताओ। लाइमन सीरीज क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, पहले। First. ठीक है, और इसके हमने लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम निकाले। चलो अब बाल्मर सीरीज में आते हैं, बताओ बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, सेकंड, सेकंड पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ पे बहुत सारे और ये लेते हैं, बहुत सारे सेल और दो डिस्क बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, दूसरे पे। कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, दूसरे पे। ये क्या है, बाल्मर सीरीज है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी है कहाँ पे आकर रुक रहा है, सेकंड पे। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रहा है। तो दूसरा पे रुक रहा है, तो ये सीरीज कौन होगा, ये सेकंड सीरीज कहलाएगा कि नहीं, यस सेकंड सीरीज हुआ कि नहीं। तो अब बताओ किसका डिस्कवरी पहले हुआ होगा, लाइमन का कि बाल्मर का, लेमन, लाइमन का। गलत, ईयर पे ध्यान दो, वो 1898 था, तभी मैं बोला था ईयर पे ध्यान देना। ये 1892 है, लाइमन 98 था ना, यस सर, और ये 92 है। पहले 92 होता है या 98 होता है, 92। तो पहले डिस्कवर बाल्मर सीरीज हुआ है, बाद में लाइमन सीरीज आया है। तो कोई वजह बता सकता है कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब पहले बाल्मर सीरीज क्यों ऐसे आ गया, कोई बता सकता है। उसका हिंट इसी स्लाइड पे है, इसी स्लाइड पे उसका आंसर भी है। अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो देखो, और कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताओ कि बाल्मर सीरीज का डिस्कवर पहले कैसे हो गया। मतलब जैसे जबकि ये सेकंड सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, तो सेकंड सीरीज पहले कैसे आ गया। ऐसा तो नहीं रहता है घर में सेकंड बच्चा जो हो वो पहले आ जाए, मतलब घर का छोटा बच्चा का पहले जन्म हो जाएगा और बड़े वाले के बाद में, ये कैसे हो रहा है भाई। अरे कोई एक्सप्लेन कर सकता है, यस या नो। चलो हिंट दे रहे हैं, हिंट ये रहा, बाल्मर सीरीज फाउंड इन विजुअल रीजन, ये विजुअल रीजन में लाइक करता है। अब बताओ, अब एक्सप्लेन कर दो, अब तो आसान हो गया। वो यूवी रीजन में लाइक कर रहा था, याद करो, लाइमन यूवी में लाइक कर रहा था ना, यस सर, ये विजुअल रीजन में लाइक कर रहा है। बताओ 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 कैसे हो गया ये। सर इसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम अपनी आंखों से देख सकते थे, Yes, विजिबल रीजन का यही मतलब yes. इसका जो वेवलेंथ है ना उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ऑब्वियस ही बात है जो अपनी आंखों से दिखता है, दिख रहा है, वो जल्दी डिस्कवर नहीं हो जाएगा। यस सर, अरे हाथी, हाथी को डिस्कवर करना आसान है कि ये कोविड-19 वायरस को या बैक्टीरिया को। कौन पहले, मतलब अगर आपको मान लीजिए खोज के लिए भेजा गया, आप हाथी को पहले देख के बता दोगे कि वहां पे हाथी है, कि पहले बैक्टीरिया को देख के बता दोगे, फिर तो दिखता नहीं है। Yes. तो सेम यही पे ये विजुअल रीजन में लाइक करता है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ना वो विजुअल रीजन में लाइक कर रहा है, तो विजुअल रीजन तो आसानी से दिखेगा, तो ये सीरीज पहले आ गया। लेकिन वो क्या हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइक कर रहा था, अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं दिखता है, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इसलिए वो सीरीज बाद में आया। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे दूसरे पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड सेल में आकर रुक रहा है, तो इसका n1 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू 2 होगा, होगा, n1 का वैल्यू 2 होगा, और n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू 2 से कुछ भी ज्यादा होगा, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा 3 4 5 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसका मार्जिनल लाइन कोई पूछेगा तो मार्जिनल लाइन का हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, अरे मार्जिनल लाइन को ही लास्ट लाइन बोलते थे ना, इसको हम क्या बोलते थे, लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन को बताओ, लैम्डा एनर्जी ज्यादा या कम, एनर्जी ज्यादा या कम, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी मैक्सिमम, यस
एनर्जी मैक्सिमम यानी कि लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं, यस सर। लैम्डा मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, n1 स्क्वायर बाई आर एच, और बोला था याद भी रखना। इसका लैम्डा मिनिमम का वैल्यू n1 स्क्वायर बाई आर एच होगा, और n1 का वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू तो 2 है, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर बाई आर एच। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 912 होगा क्या, यस सर। 4 इंटू 912 हो जाएगा। अरे 1 बाई आर एच का वैल्यू 912 होता है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9 चुका 3648, 3648 होगा क्या, अरे 3648 हो रहा है क्या, बोलो ना, यस सर। 3648। और ये लैम्डा मिनिमम है, यानी कि जो अगला लैम्डा होगा इससे तो ज्यादा होगा ना। अरे बताओ, अगर इसका ये बाल्मर सीरीज का तुमको लैम्डा कोई पूछेगा तो लैम्डा का वैल्यू ऑब्वियस ही बात है 3648 से तो ज्यादा ही बड़ा होगा। और 3648 बताओ ये विजुअल में लाइक कर रहा था कि नहीं, इससे बड़ा रहेगा तो वो विजुअल में लाइक करेगा कि नहीं, अभी हमने देखा था। देखो विजुअल में 3800 से ऊपर है। अरे बोलो, यस सर। यस सर। तो ये लैम्डा, एक और तुम यहाँ पे ध्यान दे सकते हो 3648 इससे कम हो रहा है, यानी कि जो लास्ट है ना, देखो जो लास्ट लाइन है वो विजुअल रीजन में लाई नहीं कर रहा है, नहीं बोल सकते हो। देखो देखो लास्ट लाइन विजुअल में लाई नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी लैम्डा तो इससे ज्यादा ही होगा ना। अरे ये लैम्डा मिनिमम है, ये क्या था, ये लैम्डा मिनिमम है, ये क्या है लैम्डा मिनिमम है। तो लैम्डा मिनिमम है, बाकी लैम्डा तो 3648 से ज्यादा होगा कि नहीं बताओ। और 3648 से ज्यादा होगा मतलब 3800 के रेंज में आ जाएगा, उससे ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, मतलब ये विजुअल रीजन में लाइक किया कि नहीं। यस। तो बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में लाइक करता है। इसके मार्जिनल लाइन यानी कि लास्ट लाइन का ये फॉर्मूला रहा, ये तो सबके लिए कॉमन था, ये तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं, इसका अगर रेडवर्क फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, रेडवर्क फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, आर एस चूंकि कहां पे रुक रहा है, सेकंड पे, कहां पे रुक रहा है सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे नहीं। अरे जहां पे आके स्टॉपेज होता है, जहां पे आके रुकता है उसी को तो पहले लिखते हैं ना, हम बोले ना कि छोटा वाला वैल्यू को ज्यादा रखना, पहले लिखना, और बड़े वाले वैल्यू को बाद में लिखना। और देखो ये n2 का वैल्यू ऑब्वियसली क्या है 2 से बड़ा है, तो n2 2 से बड़ा होगा कि नहीं। यस सर। अच्छा यहाँ पे अगर एनर्जी का गैप पूछेगा, एनर्जी का रेंज पूछेगा तो कैसे निकालोगे, वैसे ही निकालोगे। देखो एनर्जी का रेंज पूछेगा तो चलो निकालते हैं, ये बाल्मर है ना, तो चलो इसका एनर्जी ऊपर से ही निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ये था बाल्मर सीरीज, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन है आके रुक रहा है दूसरे पे, 2 पे रुक रहा है। अगर इसका मिनिमम एनर्जी कोई बोलेगा, मिनिमम बताओ, तो मिनिमम बोलेगा तो इन दोनों का गैप होगा कि नहीं। यस सर। यही इसका एनर्जी मिनिमम होगा, और इसका गैप मिनिमम होगा, इसका गैप जो मिनिमम होगा, तो एक तुम कैलकुलेट कर लो, बड़े में से छोटा को माइनस करोगे, -1.51 में से -3.4 को माइनस करोगे तो क्या होगा 1.89 आया कि नहीं, यानी कि एनर्जी मिनिमम 1.89 आया कि नहीं। अप्रोक्स में बोल दो 1.9, अप्रोक्स में बोलना चाहते हो तो बोल दो 1.9। तो सबसे कम एनर्जी क्या हो गया 1.9, और सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होता है ये वाला वैल्यू, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कैसे निकालते हो, जो इनफाइनाइट से आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट की एनर्जी 0 होता है, इनफाइनाइट की एनर्जी 0 होता है। तो इसका अगर मैक्सिमम ई मैक्सिमम बोलेगा तो 0 माइनस, अरे 0 माइनस ये करोगे ना -3.4, तो वैल्यू क्या होगा 3.4 नहीं हो जाएगा। तो याद रखो बाल्मर का रेंज क्या हो रहा है 1.9 से 3.4, 1.9 से 3.4, अप्रोक्स में क्या हो रहा है 1.9 से 3.4। तो चलो वही हम लिख रहे हैं, वही हम लिखने जा रहे हैं, याद बोलो जल्दी बोलो 1.9 से 3.4, अरे क्या है 1.9 से 3.4, 1.9 से 3.4, 1.9 से 3.4, लो ये रहा एनर्जी का 1.9 से 3.4। क्योंकि एनर्जी का ये वैल्यू रहा, हम वेवलेंथ का वैल्यू जानते, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेवलेंथ क्या था hc/e या डेल्टा ई। यस सर। hc/डेल्टा ई था। और यहाँ इसका अगर वेवलेंथ कोई पूछेगा, इसका अगर वेवलेंथ अगर कोई बोलेगा तो तुम क्या लिखोगे, hc की जगह पे 12400 लिखोगे, और इसका एनर्जी 3.4 है कि नहीं,
यस सर। और इसका अगर वेवलेंथ कोई पूछेगा तो 12400 लिखोगे डिवाइडेड बाई 1.9 लिखोगे। 1.9 यस जी सर। सर। अब ये तुम्हारा क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो, ये वेवलेंथ आ गया ना, ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा है। यस अब सर। ये बताओ लैम्डा मिनिमम कौन होगा, क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि लैम्डा मिनिमम होगा कि नहीं, और ये एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम होगा कि नहीं। यस सर। और वैसे भी दिख रहा है कि देखो इसमें बड़े से डिवाइड करो, जब नंबर को बड़े से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू छोटा होता है, और इसमें छोटे नंबर से डिवाइड करो 1.9 3.4 से छोटा होता है, तो जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। अरे बोलो। यस सर। तो ये जो है ये लैम्डा क्या होगा, ये लैम्डा तुम्हारा छोटा होगा, तो चलो ये लैम्डा छोटा होगा तो इसको हम इधर लिखते हैं, ये लैम्डा छोटा होगा तो इसको हम इधर लिखते हैं। और ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा बड़ा है यानी कि मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है, और ये लैम्डा मिनिमम, ये लैम्डा मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये इधर चला जाएगा, दूसरा कलर यूज करो, ये इधर चला जाएगा। बोलो भाई, देखो ना यहाँ पे क्या किए 3.4 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या किया 1.9 से डिवाइड किया, और ये लैम्डा बाल्मर हो गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो रेंज क्या आया 3648 से 6536, और हमने ये तो वैल्यू पहले ही निकाल लिया था, मार्जिनल लाइन तो पहले ही निकाल लिया था 3648, और ये देखो 3648 से 6536। अरे देखो ये तो पूरा प्योर तुमको विजुअल रीजन में दिख रहा है कि नहीं, देखो विजुअल में है कि नहीं है? तो बाकी लाइन देखो शुरुआती के मतलब अब बाद वाले जो लाइन है देखो, ये क्या है, ये लास्ट लाइन होता है ना, ये लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन का क्या होता है लैम्डा कम होता है, तो लास्ट वाले लाइन विजुअल में लाइन नहीं कर रहे, लेकिन शुरुआती के सारे लाइन विजुअल में लाइन कर रहे हैं कि नहीं। यस सर। अरे ये स्टार्टिंग के लाइन है, स्टार्टिंग के लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये क्या है, ये फर्स्ट लाइन होगा, ये पक्का फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। अरे फर्स्ट लाइन का वेव लैम्डा क्या होता है, लैम्डा ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है। कम होता है। अरे पहले क्लास के बच्चों को कम एनर्जी यूज करना है, तो फर्स्ट लाइन का लैम्डा क्या है ज्यादा, एनर्जी कम है। और बताओ ये विजुअल रीजन में लाई किया कि नहीं, तो इसीलिए तो लिखे थे कि क्या होता है बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में लाई करता है, बाल्मर सीरीज विजुअल में लाई करता है। देख लो बाल्मर विजुअल का ये रेंज था, बाल्मर सीरीज यही पे लाई करेगा, बाल्मर सीरीज कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा बाल्मर। समझ में आ रहा है। यस सर। चलो बाल्मर सीरीज का क्या होता है, फर्स्ट लाइन क्या होगा, देखो फर्स्ट लाइन हमने बोला ना कि फर्स्ट लाइन जब भी पूछेगा तो उसका स्टॉपेज देख लो और उसमें एक ऐड कर लो, स्टॉपेज क्या है 2 है तो एक ऐड कर लो 3 से 2, और लास्ट लाइन ये तो आसान है, लास्ट लाइन तो क्या होता है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से अपने स्टॉपेज पा जाएगा, और ये कहाँ लाई करेगा विजिबल रेंज में, कहाँ लाई करेगा विजिबल रेंज। अब आता है हमारा थर्ड सीरीज पास्चन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पास्चन क्या होगा, ये तुम्हारा थर्ड सीरीज है। अरे पास्चन सीरीज थर्ड सीरीज है कि नहीं बता भाई। यस सर। और ये किस में लाइक करेगा, देखो हमने चूंकि वो विजुअल में लाइक किया, अगला क्या होगा, अगला सब इंफ्रारेड में ही लाइक कर रहा था, अगला तीनों इंफ्रारेड में ही था, तो ये इंफ्रारेड रीजन में लाइक कर रहा है। ठीक है स्टॉपेज कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आके रुकेगा N3। हाँ 3 पे रुकेगा 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आके रुकेगा भैया थर्ड पे, कहाँ पे आके रुकेगा थर्ड पे। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे थर्ड पे आके रुकेगा। ठीक है तो इसलिए N1 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं, और N2 का वैल्यू क्या होगा 3 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, तो N2 3 से बड़ा। मार्जिनल लाइन का फॉर्मूला तो वही होता है N1 स्क्वायर बाई RH, ये तो सबके लिए था, और N1 का वैल्यू क्या होगा, या N1 का वैल्यू तो क्या होगा 3 स्क्वायर बाई RH, चूंकि 3 स्क्वायर बाई RH है, 3 स्क्वायर बाई RH है तो 9 बाई RH, और RH का वैल्यू क्या होता है 912, अरे 1 बाई RH का वैल्यू 912 था एंगस्ट्रम, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 18, कितना होगा भाई मल्टीप्लाई करने पे 9 2 जा 18, कितना वैल्यू हो रहा है जल्दी बताओ, अरे 9 2 जा 18 है, और कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो यार 9 9 81 और फिर 12 9, कितना हो रहा है, अरे भाई साहब मल्टीप्लाई करके तो बता दो, 9 2 जा 8208 8208 यही हो रहा है 8208
क्या बोल रहे हो? सर 8208 ही है। 8208 यही है ना? यस सर। चेक कर लेना अपना 8208 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ ये विजिबल से ये क्या है? ये लैम्डा मिनिमम है ना। देखो ये लास्ट लाइन का हमेशा क्या होता है? लास्ट लाइन का एनर्जी मैक्सिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होता है, और लैम्डा क्या होता है? मिनिमम। क्योंकि मिनिमम लैम्डा ही क्या है? विजिबल से ऊपर चला गया कि नहीं? अरे मिनिमम लैम्डा ही विजिबल से ऊपर चला गया तो बाकी लैम्डा तो विजिबल से ऊपर ही है। और विजिबल से क्या, और हम देखे थे ना इंफ्रारेड का रीजन तो बहुत बड़ा था, यानी कि किस लाइन में लाई करेगा? आईआर रीजन में, आईआर रीजन में लाई करेगा ना? यस सर। चलो तो ये तुम्हारा आईआर रीजन में, और ये तुम रेडबर्ग फार्मूला भी यूज कर सकते हो। रेडबर्ग फार्मूला क्या होगा? हमेशा यहाँ पे तो 3 स्क्वायर ही होगा और यहाँ पे n2 स्क्वायर। अब तुम देखो यहां से भी तुम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन निकाल सकते हो। रेडबर्ग का यूज करके भी तुम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन निकाल सकते हो, ठीक है? मतलब वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्योंकि अगर मान लो अगर तुमसे कैसे बोलेगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, देखना 1/λ था और क्या था? r z स्क्वायर तो लिखना नहीं है, और क्या था? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अरे यही था ना फॉर्मूला, 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चूंकि ये कौन सा सीरीज है? पार्शियल सीरीज है ना। अरे ये पार्शियल है कि ब्रैकेट है? क्या है पार्शियल का? n1 का वैल्यू 3 था। अरे पार्शियल का n1 का वैल्यू क्या था? 3 था। पार्शियल सीरीज है ना। हाँ, n1 का वैल्यू क्या है? 3। n2 क्या होगा? n2 कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये फॉर्मूला यूज करके भी तुम फर्स्ट और लास्ट लाइन निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट लाइन कहेगा, क्या कहेगा? फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का बताओ लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मिनिमम होता है ना। फर्स्ट लाइन का लैम्डा मैक्सिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। अब एनर्जी मिनिमम होगा, फर्स्ट लाइन क्या होता है? फर्स्ट लाइन चूंकि ये पार्शियल सीरीज है, थर्ड पे स्टॉपेज है, तो इसका कहां से कहां जा रहा होगा? कहां से कहां जा रहा होगा बताओ? फर्स्ट लाइन 4 से 3 में आ रहा होगा कि नहीं? अरे बोले थे ना, बस एक ऐड कर देना, 4 से 3 में आ रहा होगा। तो इसका अगर लैम्डा निकालोगे तो 1/λ इज इक्वल टू r। फॉर्मूला क्या होगा? कहां पे रुक रहा है? 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अप्लाई करोगे, r का वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा निकल जाएगा कि नहीं बताओ? यस अरे सर। बोलो। तो ये लैम्डा मैक्सिमम निकाल लोगे। और लास्ट लाइन ये हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया। और लास्ट लाइन की अगर बात करें, हम क्या बात करें? लास्ट लाइन का। तो लास्ट लाइन के लिए तो वही सर 1/λ। लास्ट लाइन का लैम्डा मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? जल्दी बताओ। लास्ट लाइन का एनर्जी ज्यादा, लैम्डा मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम होगा क्या होगा? r 1/n1 स्क्वायर। चूंकि पार्शियल सीरीज है तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ का स्क्वायर। और ये 0 आया था, ये इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। तो तुम रेडबर्ग फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीका है। तुम लास्ट लाइन डायरेक्ट, हमने फॉर्मूला भी याद किया था, लास्ट लाइन का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला क्या याद किया था? n1 स्क्वायर बाई r था ना। n1 स्क्वायर बाई r नहीं था? अरे इतना जल्दी जल्दी Yes, बोल रहे हो। यस सर। स्क्वायर बाई RH, ठीक है। तो तुम रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करके भी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन निकाल सकते हो। फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा? फर्स्ट लाइन का लैम्डा मैक्सिमम होता है। और हमेशा याद रखना, फर्स्ट लाइन वो उसका एक होगा ना, जहां पे रुकता है उसमें बस एक ऐड कर देना है। 3 है तो 4 से स्टार्ट करना। ये क्या है? ये तुम्हारा लास्ट लाइन, तो ये तो इनफाइनाइट से 3 पे आएगा। लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 3 पे आएगा। तो ये रहा तुम्हारा पार्शियल सीरीज। अब आते हैं अगले सीरीज की तरफ, जो था ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में बताओ इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहां पे आकर रुकेगा? स्क्वायर 4 पे। हमने कैसे याद किया था? स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से याद किया था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहां पे आकर रुकेगा? 4th पे। और 4th कहां से भैया? देखो वो हमेशा n2 का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा। n2 का वैल्यू देखो, हम बाहर से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, n2 का वैल्यू हमेशा 4 से ज्यादा होगा। n1 का वैल्यू क्या होगा? इसलिए n1 का वैल्यू बताओ, n1 का वैल्यू क्या होगा? 4। n2 का वैल्यू क्या होगा? 4 से ज्यादा। n2 का वैल्यू 4 से ज्यादा, ठीक। तो ये कौन सा सीरीज है? क्योंकि 4th पे रुक रहा है, तो ये कौन सा सीरीज है? 4th सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। हाँ, ब्रैकेट सीरीज 4th सीरीज है। ये इंफ्रारेड रीजन में दिखेगा। n1 का वैल्यू 4 होगा, n2 का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा। लास्ट लाइन मार्जिनल लाइन का वैल्यू क्या होगा? हमेशा ये फॉर्मूला तो कितना बार आ गया भाई, ये फॉर्मूला तो कितना बार आ गया? n1 स्क्वायर बाई RH। n1 का वैल्यू क्या होगा? 4 का स्क्वायर बाई RH। अब यहाँ से तुम कैलकुलेट कर लोगे, ये 16
और 1/RH का क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 60 × 912 जो आएगा एंगस्ट्रम में, और ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो IR रीजन में ही आएगा। यहाँ पे भी तुम रेडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रेडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, और ये यहाँ पे तो 4 यही होगा, यहाँ पे N2² होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, लैम्डा मिनिमम बताओ। लैम्डा मिनिमम किसका होता है, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है। एनर्जी किसका ज्यादा होता है, जिसका मतलब क्या हो, लास्ट लाइन। लैम्डा मिनिमम मतलब क्या हो गया, एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, जो लास्ट लाइन होता है, यानी कि इसके लिए, इसके केस में क्या होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा, बताओ जल्दी, N2 का वैल्यू क्या होगा। अरे यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे, लास्ट लाइन है ना, एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, अरे तुम लास्ट क्लास में तुम जाओगे, 12th क्लास में जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम लगेगा, 10 टू इनफाइनाइट। और लैम्डा अगर मैक्सिमम पूछेगा, लैम्डा मैक्सिमम पूछेगा, यानी कि एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम यानी कि N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो ये 4 से ज्यादा, लेकिन सबसे कम रखना है, तो 5 नहीं रख देंगे। अरे बोलो, और आपके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। यस सर। जब कभी भी लैम्डा मिनिमम पूछेगा तो N2 का वैल्यू इनफाइनाइट रखना। लैम्डा मिनिमम पूछेगा तो N2 का वैल्यू इनफाइनाइट रखना। देखो यहाँ पे भी मिनिमम पूछा था हमने, इनफाइनाइट रखा था। जब लैम्डा मैक्सिमम पूछेगा तो N2 का वैल्यू बस 1 ज्यादा रखना। तो यहाँ पे देखो 3 से 1 ज्यादा रखे थे, 3 से 1 ही ज्यादा रखे थे, 4। तो ये रहा हमारा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के बाद में आते हैं अब हमारा अगला सीरीज पी फंड। पी फंड सीरीज बताओ, ये कहाँ पे स्टॉपेज कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, 5वें पे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, 5th पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे 5वें पे रुकेगा। क्योंकि 5वें पे रुक रहा है तो चलो भाई यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे बनाते जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रहे कहाँ पे आकर रुकेगा, 5वें से। और बाहर से आ रहा है, यानी कि N2 का वैल्यू क्या होगा, N2 का वैल्यू तो 5 से बड़ा होगा। N2 का वैल्यू 5 से बड़ा होगा कि नहीं, यस सर। N2 का वैल्यू 5 से बड़ा होगा। लास्ट लाइन का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या होगा, N1² N1 का वैल्यू क्या हो गया, 5 का स्क्वायर बाई RH, यानी कि 25/RH। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 912। इसको भी तुम ये करोगे तो IR इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करेगा। फिर से रेडबर्ग फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हो, ये रहा 5 का स्क्वायर, चूंकि N2 का यहाँ पे क्या रखेंगे, N2²। अब बताओ जल्दी बताओ, लैम्डा मिनिमम के लिए, लैम्डा मिनिमम के लिए एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि N2 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। यस, सही बोल रहे हो, ठीक है। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। एनर्जी मिनिमम है, यानी कि N2 का वैल्यू क्या होगा, 6। यस, 5 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 6, 5 से थोड़ा सा बड़ा 6। अब आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा भाई। चलो ये तुम्हारा पी फंड भी खत्म हुआ। अब आते हैं हमारा लास्ट सीरीज जो कि है हुम्फ्री। हुम्फ्री हेक्सागोन से हमने याद किया था, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहां पे आकर रुकेगा, कहां पे रुकेगा बताओ, 6th पे। यानी कि ये सीरीज कौन सा होगा, ये 6th सीरीज है, 6th सीरीज है, यानी कि N1 का वैल्यू 6 होगा, N2 का वैल्यू 6 से बड़ा होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहां पे आकर रुकेगा, 6th पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6। इलेक्ट्रॉन कहीं भी है कहां पे आकर रुक रहा है, 6th पे। कितना आसान है भाई, ठीक है। चलो ये रहा, N2 का वैल्यू 6 से ज्यादा। इसका मार्जिनल लाइन यानी कि लास्ट लाइन कोई पूछेगा तो क्या होगा, N1² N1 का वैल्यू क्या होगा, 6² / 36/RH। इसका मतलब फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 36 × 912 एंगस्ट्रॉम जो आएगा वो लैम्डा मिनिमम होगा। तुम रेडबर्ग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। N1 का वैल्यू तो 6² होगा, लेकिन N2 का वैल्यू चेंज होगा, N2 का वैल्यू चेंज होगा। लैम्डा मिनिमम के लिए लैम्डा एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम यानी कि N2 का वैल्यू बताओ, इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी होगा। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी मिनिमम यानी कि N2 का वैल्यू क्या होगा, 7। यस सर, 7।
निकाल सकते हो। फिर तुम लैम्डा का रेंज देखो, ये लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बार बार निकाल रहे हैं? एक्चुअली तुम मिनिमम निकालिए, मैक्सिमम निकालिए, तुमको रेंज पता चल जाएगा। फिर वो टेबल में तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा किस रेंज में फॉल कर रहा है। ठीक है, इंफ्रारेड में फॉल कर रहा है कि विजुअल में फॉल कर रहा है कि अल्ट्रावायलेट में फॉल कर रहा है। वो लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम ही तो बताता है ना, रेंज पता चल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा किस रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, अरे बोलो। Yes, चलो sir. अब ये यस सर। 5 मिनट में आज की क्लास ओवर होने वाली है। एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 5 मिनट में No, क्लास sir. नहीं। नो सर। जैसे ये कोई बच्चा बोला था कि सर ये फोटोन वाला फॉर्मूला के बारे में देखो, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन, इफ एन इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, किसी हायर स्टेट में हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, किसी हायर एनर्जी स्टेट में। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन हायर एनर्जी स्टेट एंड मेक्स ए ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। वो कहाँ जा रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे आ गया। तो कोई पूछेगा कि बताओ कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट होंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ है, हाइयर स्टेट में। कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n का वैल्यू क्या होता है 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n का वैल्यू 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ठीक है, इसको हम n1 मान लेते हैं। n1 का वैल्यू क्या हो गया 1, और ये इसको n2 मान लेते हैं। n2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है n। तो कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन n से n1 में आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट होंगे, ये रहा उसका फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका फॉर्मूला रहा। फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन आपको निकल जाएगा। इस फॉर्मूला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझना, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लास ओवर हो जाएगी। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ है, हायर स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब n इज इक्वल टू n2 में, और वो ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन कहाँ कर रहा है, कोई दूसरे ही एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये पहला, ऐसे करके ये दूसरा। मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, यहां, लेकिन अब ग्राउंड स्टेट। देखो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे तुम्हारे घर का नहीं होता है, अरे घर का तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है। देखो ये अगर सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर बोलो तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो भले ये थर्ड सेल है, लेकिन ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। जैसे हम नहीं होता है, घर पे नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है। अगर मान लीजिए आपका घर एक ही मतलब केवल ग्राउंड फ्लोर पे है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड फ्लोर का घर है। अगर आपके घर में मान लीजिए ऐसे दो ऐसे बना हुआ है, एक नीचे और एक नीचे, अगर कोई ऐसे काउंट करेगा तो एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर तक है। अगर आप मान लो यहाँ पे रखोगे तो आप थोड़े बोलो कि हम ये सेकंड फ्लोर पे है, आप बोलते हो फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन इसके नीचे भी एक बिल्डिंग है ना, अरे बोलो। तो वैसे ही ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वाला जो सेल होगा उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सेकंड वाले को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड उसके बाद में थर्ड वाले को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वैसे ही बढ़ते जाएगा। इस बार बोल रहा है इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, लेकिन वो कहाँ आ रहा है, वो कहाँ पे आकर रुक रहा है, किसी और एक्साइटेड स्टेट में। मतलब ये घर पे नहीं गया, ये चाट के दुकान पे चला गया, समोसा पानी पूरी की दुकान पे, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आकर रुक गया, घर नहीं जा रहा है। If an electron is in any higher energy state and makes a transition to another excited state, then number of photon की बात करेगा ना, कितने फोटोन इमिट होंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। वेयर डेल्टा n क्या है, वेयर डेल्टा n क्या है, कहां से चला और कहां पे आके रुका। तो बोला चल कहां रहा है, इस एग्जांपल में चल कहां से रहा है, 3 से, रुक कहां रहा है 2 पे, 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो समझ में आ रहे हो, अरे बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 - 2 - 1। तो यहाँ पे अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, नंबर ऑफ लाइन क्या होगा 1 होगा।
तो वो तो तुमको दिख ही रहा है यार, 3 से अगर 2 पे जंप कराओगे तो एक ही लाइन तो जंप करेगा, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होंगे 1। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाइयर स्टेट पे, अब इसमें घर पे नहीं, कहीं भी रास्ते में चाट समोसा पानी पूरी मोमो की दुकान पे जाकर रुक जा रहा है और आपसे पूछेगा कि कितने फोटोन इमिट होंगे, तो ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा एन का वैल्यू ये रहा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका पोल में आंसर करो और क्लास को ओवर करो। ये आपके सामने एक पोल जनरेट हुआ, इसको आंसर करो पोल में, बहुत आसान क्वेश्चन है और क्लास 15 हो गया इसका। अरे चलो सॉल्व करो, ऑप्शन ए करो, पोल में आंसर करो। तुम तो जो बोल रहे हो आई थिंक ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है? अरे भाई देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन कर रहा है 7th एक्साइटेड स्टेट। 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब समझे, N2 का वैल्यू क्या होगा? अरे 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 का वैल्यू बताओ क्या हुआ? 7 पगले 8, वही तो समझा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड, देखो समझो इधर, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ऐसा ही थर्ड जाएगा। तो इसका ग्राउंड स्टेट का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या होगा 1, इसका 2, इसका 3। अगर 7th एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है ना तो एन का वैल्यू क्या होगा 8। अरे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होता है ना? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगले चैप्टर में ये और अच्छे से समझोगे पीरियोडिक टेबल में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 7th एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि N2 का वैल्यू क्या होगा 8, और कहां जा रहा है? सेकंड स्टेट में गया। सेकंड स्टेट का मतलब बताओ, N1 में गया, N1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? 3। अबे 2। क्या गुंडा बनोगे तुम लोग, क्या गुंडा बनोगे? अबे पगली देखो, यहाँ पे एक्साइटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ एक्साइटेड लिखा हुआ है? सेकंड स्टेट लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ो। सेकंड स्टेट का मतलब होता है सेकंड, एन का वैल्यू 2 होगा। थर्ड स्टेट का मतलब थर्ड, फोर्थ स्टेट, देखो ये क्या है, ये स्टेट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है। तो स्टेट का मतलब होगा एन का वैल्यू वही रख दो, एक्साइटेड मतलब एक बढ़ा दो, एक्साइटेड लिखा रहेगा ना तब एक ऐड करना, नहीं तो वही वैल्यू रखना। तो क्या यहाँ पे एक्साइटेड लिखा हुआ है क्या? नो सर। सेकंड स्टेट लिखा हुआ है, यानी कि N1 का वैल्यू क्या होगा? N1 का वैल्यू होगा 2। यहाँ पे N2 का वैल्यू 8 क्यों हो गया? क्योंकि 7th एक्साइटेड वर्ड की वजह से हो गया। तो 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 का वैल्यू 8, सेकंड स्टेट का मतलब हो गया N1 का वैल्यू 2। ठीक है, तो कह रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 7th एक्साइटेड स्टेट से सेकंड स्टेट में, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन घर गया क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सेवेंथ से आ रहा होगा, मतलब इस केस में क्या हो रहा होगा? 7th, यहाँ से कहीं मतलब 7th होगा, मान लो ये 7th है, यहां से आकर कहां पे रुक रहा है? सेकंड वाले पे। अब पूछ रहा है कितने लाइन बनेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो यही होगा ना, लाइन की फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एन इनटू डेल्टा एन प्लस 1/2, यही था ना? तो सबसे पहले डेल्टा एन निकालना होगा। डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन क्या होता है? N2 माइनस N1। N2 क्या है? N2 का वैल्यू क्या है बताओ भाई? अरे N2 का वैल्यू क्या है सर? 8 माइनस 2, यानी कि डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? 6। अरे 6 आ गया, तो अब हो गया सॉल्व। कितना आंसर आएगा बताओ भाई? सर 21 आएगा। 21 आएगा, यस 21 होगा। 6 इंटू 7/2 कट के क्या होगा? 3 3 7 21 आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास ये समझ में आया? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पूछ सकता है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ा? लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, ये स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में तुम पढ़े हो गए, लाइनमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब पढ़े हो गए। अरे पढ़े हो कि नहीं? सर जो आपने Yes, आज पढ़ा वो नहीं पढ़ा था। यस सर। अरे मिड टर्म एग्जाम देके नहीं आ रहे हो? मिड टर्म एग्जाम देके आ रहे हो ना, तुम पढ़े होगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़े होगे। और जितना डिटेल में हमने पढ़ा ना, अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, नीट के नहीं छूटेंगे क्वेश्चन, नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। काफी है जितना हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो ये क्या था, लाइनमैन सीरीज में
कहाँ पे रुक रहा था? पहले पे। बालमर में कहाँ पे रुकेगा? सेकंड पे। पास्चन थर्ड पे। ब्रैकेट हमने ब्रैकेट से याद किया था ना, ब्रैकेट 4 पे रुकेगा। पी फंड 5 पे रुकेगा और हमफ्री 6 पे रुकेगा। ठीक है? यस किसी को सर। कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझा हो तो पूछ सकता है। क्लास ओवर किया जाए? हैप्पी दिवाली किया जाए? यस सर, यस सर। ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे दिवाली के बाद। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली सर। और दिवाली में क्या करोगे? क्या करोगे भाई? अरे क्या करोगे स्पेशल दिवाली में?